इस देखते हैं सैटरडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे और देखते हैं कितना हम यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी पे अभी तो लग रहा है कि यहाँ से देखो मार्केट उछलने के बाद यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट लिया था। बायर्स ने बहुत अच्छी कोशिश करी थी, धीरे धीरे सपोर्ट लेके ऊपर चले गए थे, लेकिन यहाँ से एक बार वंस अगेन देखो ये एरिया स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ से इसने अगेन डाउन डायरेक्शन के लिए छलांग लगाई है। ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप देखोगे इसका ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल ने बड़ी कैंडल बनाई है, बड़ी मूवमेंट दी है, अगेन बड़ी मूवमेंट दी है। तो अभी लास्ट जो सीन ऐसे है कि ये वाला जो है रिटेस्ट हो चुका है, ठीक है। ये हल्का सा रिटेस्ट देखिए, मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक और यहाँ पे मुझे दिख रहा है लेवल। इसका भी आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक वीक छोड़ के कैंडल नीचे आ चुकी है और यहाँ पे मोरूबुजू बन चुकी है। तो ये मैं मानूंगा अभी कंटिन्यूशन। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू करेगा तो हम चले जाएंगे डाउन डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है और यहाँ पे गलती से ट्रेड लग चुकी है 25 सेकेंड्स, मुझे मिनट्स में लगानी है गाइस। मेरे से यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ओके 30 सेकेंड्स, मुझे यहाँ पे 5 मिनट्स करना है और यहाँ पे 0 करना है। और यहाँ से देखो ऐसी गलतियाँ होती रहती है, आप यहाँ पे बड़े अच्छे से थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे बेशक मैं जीतने वाला हूँ अभी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ध्यान देना था। चलो कोई बात नहीं, चलो जीत गए हम, लेकिन दिस इज नॉट गुड। यहाँ पे ये सही नहीं किया मैंने यहाँ पे टाइम मेरा सेट करना था बड़े अच्छे से। लेकिन अभी देखो इस पे थोड़ा वॉच करेंगे। देखो जो डिज़ायर मैंने अमाउंट लगाना था वो तो लगा दिया मैंने। अभी यहाँ पे मैं कोई मतलब रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। अगर अगर रिस्क लेनी है मुझे तो मैं इस एरिया में लेना पसंद करूँगा, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट कैसे कर रहा है। और लेट्स सी, लक थोड़ा फेवर में है गाइस। कैंडल जा रही है रिवर्स, लेकिन ध्यान रखेंगे इसके ऊपर जीबीपी जेपीवाई पे ध्यान रखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर तो ऐसे ही लगाया है इसने। और देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट मूवमेंट कैसे हो रही है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है इस लेवल का और यहाँ पे रिटेस्ट भी हो चुका है, तो इसको नीचे ही जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। तो यूरो न्यूजीलैंड पे भी मैं डिसाइडेड नहीं हूँ अभी तक कि क्या करना चाहिए। मार्केट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है मेरे हिसाब से। मार्केट की चाल देखो, ये है हाई हाई लोअर लो के फॉर्म में जा रही है। ये उसने हाई लगा दिया, हायर हाई, उसके बाद उसने कंटिन्यू नहीं करा, उसके बाद उसने इस प्रीवियस लोअर लो के लोअर हाई के बाजू में ही इसने लोअर लो लगा दिया है। ठीक है। तो यहाँ से अभी इसकी कोशिश रहेगी कि थोड़ा नीचे जाए। मैं एक और पुल बैक चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग सेल की एंट्री कर लेंगे। तब तक हम लोग सेल की एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें ड्रॉ करके रखी है और देखना चाहूँगा कि कैसे चीज़ें होगी, ठीक है। थोड़ा नज़र रखते हैं। जीबीपी इस पे भी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा लेवल लगा के रखते हैं, क्योंकि बाद में ना हम लोग जब वापस आएंगे ट्रेड करने के लिए तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करके लूँगा यहाँ पे, ये वाला। जो चीज़ें हमने कोर्स में पढ़ी है ना, हम उस हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझे। और यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है हमें इस जगह पे, ठीक है, ठीक है। और बढ़िया से इसका रिटेस्ट हो चुका है और अगेन यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहूँगा इस वीक का, ठीक है, इस वीक का। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो रही है देखो कैंडल एट द एंड नीचे ही जा रही है, लेकिन मैंने इसलिए ट्रेड नहीं करी क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो हो चुका है। तो अननेसेसरी मैं कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, ठीक है। मुझे पसंद नहीं आता चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करना। तो लेट्स सी, थोड़ा फिबोनाची वगैरह भी देखेंगे, कुछ जैसे होगा वैसे मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। मैं एक अच्छी एंट्री ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, अगर कुछ अच्छी एंट्री मिलती है तो आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। चलो अभी यहाँ पे देखें, पर देखो ये मार्केट इतना सही नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा देखेंगे। फिबोनाची अगर हम लोग देखेंगे, फिबोनाची फिबोनाची का एक पॉइंट यहाँ पे लूँगा मैं और दूसरा यहाँ पे लूँगा, क्योंकि यहाँ पे हाई लगा दिया है और यहाँ पे इसको खींच खींच लूँगा। कलर थोड़ा दिखे ऐसा रखेंगे जो आपको लेवल्स दिखनी चाहिए बड़े अच्छे से। चलो तो यहाँ पे फिबोनाची में 0.5 लेवल से यहाँ पे
देखो आइडियल तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी था, मैं इस लेवल को ज़्यादा मानता हूँ ना कि इसको मानता हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये हमें बस दिखाता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन से जा रहा है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है अभी, तो देखते हैं गाइज। चलो स्टे ट्यून गाइज, मैं चीज़ें अपडेट करूंगा, मुझे थोड़ा समय देना, समय के बाद ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, बड़े अच्छे से ट्रेड करेंगे। देखते हैं हमें कितना, हमें अच्छे से एंट्री मिल रही है। देखो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी जैसे मैंने बोला था, सही जा रही है कैंडल। तो एक कैंडल खत्म हो गई, इसके बाद हम लोग तुरंत ट्रेड नहीं कर सकते, हमें रुकना पड़ेगा। मार्केट है ना, अनएक्सपेक्टेड होता है, तो उसको थोड़ा मूव होने देते हैं। स्टे ट्यून गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे वंस अगेन हम लोग देखेंगे कि सेकंड ट्रेड करेंगे हम लोग। देखो 0.5 लेवल को एज अ सपोर्ट लेके कैंडल ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे हमें दिख रहा है कि एक रिजेक्शन आ रहा है ऊपर से, तो लेवल रिजेक्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सपोर्ट अभी नीचे जो गोल्डन रेशो होता है ना, वो यहीं पे होगा ऐसे मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि ये कैंडल मैंने देखी थी, बहुत ही सॉलिड ग्रीन हो बनी थी। लेकिन देखो रिजेक्शन बहुत तगड़ा आ रहा है। अगर ये कैंडल यहाँ पे कुछ खत्म हो जाती है तो हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट रेट जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम कुछ गड़बड़ हुई थी, तो यहाँ पे मैं वो गड़बड़ ठीक करना चाहूँगा अभी। मेरा टाइम मेरे से गलत लग गया था, कोई बात नहीं। 49, तो लेट्स सी यहाँ पे, देखते हैं चीज़ें कैसे होती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करें। हल्का सा रिजेक्शन आ रहा है फिर भी नीचे से, लेकिन कैंडल ने ऊपर से विक छोड़ के आई है ना, तो ज़्यादा चांसेस है इसके नीचे जाने के। तो हम थोड़ा सा सही तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एक एंट्री प्लेस कर दी है। अगेन यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, कोई बात नहीं। सो लेट्स सी, 5 मिनट में समझ आ जाएगा गाइस चीज़ें कैसे हो रही है। और लेट्स सी, थोड़ा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा मार्टिंगल के लिए जा सकते हैं हम लोग, बेशक जा सकते हैं। थोड़ा जूम करूंगा अभी, जूम करेंगे और एक बढ़िया सी एंट्री हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छे मनी मैनेजमेंट के साथ एक और हम लोगों ने मार्टिंगल प्लेस कर दिए यहाँ पे। चलो देखते हैं, ज़्यादा भी एंट्री नहीं प्लेस करनी है। एक अच्छे रिजेक्शन के बाद कैंडल रिवर्स हो रही है वंस अगेन, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंट रहना है। चलो, तो यहाँ पे फिबोनाची का यूज करके मैंने एक मोमेंटम कैप्चर करी है, ये वाली। ठीक है, और यहाँ से जैसे देखा जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो चुका है मार्केट, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा हाइड करेंगे इस ये जो फिबोनाची है, इसको थोड़ा हम हाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा हाइड करना है। हाइड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। चलो कोई नहीं, ब्रोकर नया है मेरे लिए, तो थोड़ा सा मुझे समय लगेगा इसको कैसे ऑपरेट करते हैं अच्छे से। चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं हम लोग, देखेंगे। देखो ये टूल है, और यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस एक्शन कैसे मूव हो रही है ना, मैं आपको बताता हूँ। प्राइस एक्शन कैसे मूव हो रही है यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, एक रिट्रेसमेंट, ये लोअर हाई का पॉइंट है। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, काफ़ी सीधा चला गया। ठीक है, देन यहाँ पे एक हाई लगा दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लोअर हाई लगाया। तो आइडियली मार्केट को ऐसे ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, बट नहीं गया। यहाँ से ही इसने एक रिट्रेसमेंट दिखा के यहाँ से अभी चेंज हो रहा है। तो मैंने कंफर्मेशन ले ली थी कि 0.5 पे यहाँ पे पहले इस कैंडल में यहाँ पे इसने हरकत करी थी ऊपर जाने की, लेकिन ये जो कैंडल थी ये काफ़ी अच्छी नीचे आई। तो मैंने सोचा यहाँ पे कि ट्रेड करें, और हमने एक मार्टिंगल भी प्लेस कर दी है। तो दिस इज अवर मार्टिंगल, दिस इज अवर मार्टिंगल पॉइंट। ओके, दिस इज अवर मार्टिंगल। इसलिए ली थी क्योंकि
टारगेट अभी नीचे है, ये गोल्डन रेशो माना जाता है, गोल्डन रेशो माना जाता है 0.618। मैं ज़्यादा करके उसी रेशो को थोड़ा सा वैल्यू देता हूँ फिबोनाची में। ऐसे नहीं कि मैं बाकी के ये जो रेशो है मैं इसे देखता नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, बाकी बहुत सारे रेशो है यहाँ पे, तो मैं इसी सबको देखता हूँ, लेकिन खास करके मैं इसी के लिए वैल्यू मेरी इसी उसी का देता हूँ। चलो अभी यहाँ पे देखो 0.68 पे आएगा, यहाँ पे जैसे दिखा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है, तो तुरंत यहाँ पे कभी भी अप की ट्रेड मत करना। जो पहली कैंडल इसको खत्म होने देना, फिर देखना कैसे खत्म हो रही है। अगर आपको इसके बाद की कैंडल पे ट्रेड करना है तो आपको ये कैंडल बड़े अच्छे से देखनी पड़ेगी गाइस। अगर आप ये अच्छे से नहीं देखोगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। मैंने ये प्रीवियस कैंडल देखी थी, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद में ये जो रेड कैंडल में जो मैंने जो एरो से मार्क करी है, ये कैंडल मैंने पूरे होते हुए देखी है, तो मुझे पता था यहाँ पे इग्नोर हो चुका है 0.5 लेवल, तो यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा। तो सी आपके सामने ही है रिजल्ट। तो अच्छे से पढ़ोगे ना मेरा कोर्स और चीज़ों को समझोगे ना, तो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। तो अच्छी अर्निंग हो रही है यहाँ पे अभी $13, तो आप कर सकते हो गाइस। तो लेट्स सी, देखो फ्लक्चुएशन कितना है, नो डाउट एट ऑल आज सैटरडे है, मंडे टू फ्राइडे जैसा नहीं चलेगा मार्केट। हम अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग एक एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अगर बाई चांस लॉस भी हो जाता है ना, अगर आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो मेंटल आपको इतना प्रेशर नहीं आएगा। आपका दिमाग, आपका साइकोलॉजी पहले से रेडी रहेगा कि इट्स हैपन्स, ट्रेडिंग में होता है ऐसा, प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग में होता है। ये ही दो पार्ट है ना ट्रेडिंग में, प्रॉफिट और लॉस, और दोनों पार्टी दो ही पार्टी होती है कि बाय और सेल। तो आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए हर वक्त पे। जीतोगे तभी भी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है। और अगर बाय चांस ट्रेड लूज हो जाती है तो टेम्पर भी हाई नहीं करना है। तो साइकोलॉजी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेडिंग सीखने के लिए 1 महीना काफ़ी होता है, प्रैक्टिस करने के लिए बेशक टाइम लग जाएगा आपको, 4 या 5 महीना 6 महीना लग सकते हैं, डिपेंड्स आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितने सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो, कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें मैटर होती है, ठीक है। तो आई होप ये ट्रेड आपको पसंद आया रहेगा। देखो मैंने तुरंत यहाँ पे बाय नहीं करूंगा क्योंकि लेवल अभी नीचे है, अभी तक 0.618 के साइड पे नहीं आया है वो, तो बीच में मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा, बिल्कुल भी एंट्री नहीं हो सकती बीच में। अभी भी मुझे डाउन की एंट्री पसंद है, लेकिन देखो 10 सेकंड में कैंडल कितनी ऊपर जा रही है। तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पसंद आई रहेंगी। आपके लिए खास मैं अभी फिर से यहाँ पे एक पेश करना चाहूँगा, यहाँ पे ट्रेड ट्रेड नहीं सॉरी, मैं आपको लॉजिक समझाना चाहूँगा। दिस इज़ अवर लो पॉइंट, ठीक है, दिस इज अवर हाई, दिस इज अवर लोअर हाई, देन अगेन हायर हाई, ठीक है, देन लोअर हाई। तो आइडियली मार्केट फेल टू हायर हाई, ठीक है, फेल्ड हो गया। ऊपर इसने हायर हाई लगाना चाहिए था, फेल्ड हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे यहाँ पे देखो रिवर्स हो रहा है ना कैंडल, अभी तक कैंडल खत्म नहीं हुई, तो इस पॉइंट को मैं लोअर लो नहीं बोल सकता, इसको मैं लोअर लो नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी तक कैंडल खत्म नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे फेल टू फॉरवर्ड मूव अपवर्ड, यहाँ पे फेल्ड हो गया हायर हाई बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी तक देखो कैंडल जब तक कंफर्म नहीं होती ना, तब तक मैं यहाँ पे इसको लोअर लो नहीं बोल सकता। अगर यहाँ पे लो लग रहा है तो मार्केट क्या करेगा, अगेन ऊपर जाके अगेन रिट्रेस लेके थोड़ा नीचे आएगा, नहीं तो और ये जो कैंडल है बहुत कंजेस्टेड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो रही है, यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है ये, तो बहुत सही नहीं चल रहा है। देखो कैसे स्ट्रक्चर चल रहा पहले, और सेलर्स देखो कैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ें सही नहीं हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें सही लगी रहेगी और इससे कुछ आप सीखे होंगे, ठीक है। चलो स्टे ट्यून गाइस, अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपके साथ अपडेट जरूर करूँगा, स्टे ट्यून। हेलो गाइस, सॉरी देखते हैं यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है। जैसे मैंने बोला था, आपको पता होगा कि ये कैंडल कौन सी है जो मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई है। तो सेटअप था कि इसके ऊपर अगर बॉडी से क्लोज होता है तो नेक्स्ट कैंडल हम अप के लिए जाएंगे, लेकिन ये वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत जल्दी ऊपर चली गई और हम यहाँ पे किसी और चार्ट पे ट्रेड कर रहे थे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो ये जो ट्रेड थी वो मेरे हाथ से निकल गई। तो अभी देखो अपने ही लेवल से जो हमने मारी है उसका लेवल टेस्ट करके कैंडल नीचे आ रही है बहुत ही गंदी तरीके से। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, रिट्रेसमेंट कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। देखो यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन ये है कि ये जो कैंडल है ये अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंबल करने वाली है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा
फंबल करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा फंबल करने वाली है ये। तो हमारे पास क्या सिचुएशन है कि एक कैंडल और नीचे आएगी और यहाँ से मतलब यहाँ से थोड़ा सा मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये एक फर्स्ट सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है कि हम यहाँ से एक और, जैसे ही ट्रेड खत्म हो जाएगी, एक और अप की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस जो बॉक्स मैंने मारा है ना, इसमें लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कैंडल भी बनेगी ना, थोड़ा सा झटका देगी, झटका देने के बाद यहाँ पे आएगी तो अप की ट्रेड कर लेंगे। तो रुकना पड़ता है गाइस, हम थोड़े अलग चार्ट पे थे। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे चीज़ें हो रही है। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। मार्केट ने यहाँ पे जो मार्केट ने जो लो लगाया था, देखो यहाँ पे ये लो लगाया था, उसके बाद ये वाला लोअर लो लगाया था, तो ये भी लोअर लो कंफर्म हो जाता है। उसके बाद मार्केट पुल बैक लेके नीचे गया, यहाँ पे अगेन लोअर लो लगाया। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया था, तो इसके नीचे ही है ये। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं है, आसपास ही है। देखो ज़्यादा एक्यूरेट, अगर आप एक्यूरेसी की मैं बात करूंगा, तो ये जो लो है, इसके बाद ये जो लो, देखो स्लोप जो है ना वो ऐसा नहीं है, स्लोप थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इस पोर्शन का जो है वो ब्रेकआउट होने दिया, इसका ब्रेकआउट होने दिया हमने। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखते हैं चीज़ें कैसे हो रही है। तो जैसे मैंने बोला था कि और थोड़ा कैंडल नीचे आएगी, देखो अपने एरिया में आ रही है कैंडल, तो यहाँ से मुझे लगेगा लगेगा नहीं कि यहाँ से एक और कैंडल नीचे आएगी। जैसे मैंने बोला था, दो सिनेरियो हैं यहाँ पे, तो बेशक हम यहाँ से चले जाएंगे एक अप डायरेक्शन के लिए। छुआ तो है, लेकिन क्या करें, मुझे ये कैंडल ख़त्म होने देनी है, मुझे बीच में एंट्री नहीं करनी है, इसलिए मैं रुका हूँ। एक अच्छा पुल बैक आया था, 3 कैंडल का बैक टू बैक कैंडल बनी थी, वी भी बना था। वी के बाद देखो मुझे समय नहीं मिला था इस कैंडल के लिए, बिल्कुल भी समय नहीं मिला, ये इतना तेज़ी से नीचे आई है। और वैसे भी मैं दूसरे इसमें था, तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये कैंडल कैसी क्लोज हो रही है, ये ओवर ओवर कैंडल आ चुके हैं ना, इतना रिट्रेसमेंट नहीं आएगा। एक अच्छे रिवर्स के बाद ना इतना नहीं आना चाहिए आइडियली देखा जाए तो, लेकिन मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको देख के जिन्होंने बाय करा रहेगा वो यहाँ पे सारे ट्रेड लॉस कर दिए हैं उन्होंने। तो अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमें एंट्री कहाँ मिलते हैं। हमें थोड़ा सा देखो संभल के एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना सही नहीं चल रहा है ना मार्केट, हमें संभल के एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ से। चलो, बॉक्स के जितना नीचे मिलेगा ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ये नीचे मिलती है ना हमें, तो सही रहेगा हमारे लिए, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो लेट्स सी, चलो 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 चलो, एक एंट्री तो मैंने कर दी यहाँ पे। देखते हैं और कितना मार्केट, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, देखते हैं हम कितना मार्केट नीचे आ सकता है और कितना आएगा नीचे। ठीक है, ये अभी कहाँ पे लिया एंट्री मैंने, ये जो कैंडल थी, जो बड़ा सा डाउन ट्रेंड था, उसको इस कैंडल ने रोका था। ठीक है, बहुत बड़े कैंडल को इस कैंडल ने रोका था, रोकने के बाद कंटिन्यूशन हुआ, कंटिन्यूशन के बाद यहाँ पे एक और कैंडल चली गई, लेवल हमने मार्क करी है, लेवल से देखो क्या ही बढ़िया सी रिजेक्शन आ चुकी है। लेकिन फिर भी एंट्री फिक्स नहीं है, क्योंकि ये एबनॉर्मल कैंडल बनी है। पॉसिबल चांसेस है कि ये यहाँ तक आ जाए, ग्रीन ही बने लेकिन थोड़ा सा ऊपर बने, लेकिन ये फंबल बहुत करेगी, देख लेना आप, बहुत ज़्यादा फंबल करेगी, सीधा नहीं बनेगी। रिट्रेसमेंट कुछ ज़्यादा ही आ चुका है, और जैसे मैंने बोला था, आपको पता है लेक्चर नंबर 1 में मैं कौन सी कैंडल पढ़ाई है, आपको लेक्चर देखना चाहिए। उसका सेटअप क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कम से कम 7 या 9 कैंडल होनी चाहिए, यस इट इज़। और उसके बाद जो प्रीवियस रेड कैंडल थी, उसके हाई के ऊपर अगर ब्रेक हो जाती है मार्केट, तो यहाँ पे हमें एक बाय की एंट्री मिलती है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं करी एंट्री, क्योंकि हम दूसरे चार्ट पे थे और बीच में मैं कुछ एंट्री नहीं करना चाहता। तो क्या ही हमारी एंट्री लगी है, आपको कितना प्यारी सेटअप दिखाया मैंने, देखो कितनी एक्यूरेट एंट्री लगी है, लेकिन मार्केट ज़्यादा वोलाटाइल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे चीज़ें हो रही है। जो मैंने जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको कोर्स में पढ़ाया है, उसी हिसाब से मैंने आपको साथ ट्रेड करके बताई है। तो आपको वो चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए जो मैंने आपको सिखाई है। आप 2 बार 3 बार देख लेना बड़े अच्छे से, मुझे डाउट पूछ सकते हो, आपने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे भेज सकते हो, डीएम करना मेरे को,
उसके ऊपर आप रिव्यू मेरे से ले सकते हो। मैं कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें होती है ना मार्केट में, वो एटलीस्ट सबके पास होनी चाहिए। एज अ ट्रेडर आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक भी पढ़ रहे हो ना, तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ये मेरा मकसद है। बाकी आप जानो, आपके डेली टारगेट्स कितने होते हैं मुझे नहीं मालूम। डेली टारगेट आपके कितने होते हैं मुझे कुछ भी नहीं मालूम। रेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे रेटिंग में, अचीवमेंट में देखो, आपके पता नहीं मुझे कितने डेली टारगेट होते हैं। लेट्स सी, देखते हैं चीज़ें कैसे होती है। और लेट्स सी गाइस। ब्रोकर मेरे लिए नया है, कुछ चीज़ें मुझे सीखने के लिए समय लगेगा। और यहाँ पे मेरी सारी लेवल मेरी सारी जो लेवल्स है ना वो हट चुकी है। जो मैंने इतनी मार्क करी थी ना वो सारी हट चुकी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी वेरीफाई करनी पड़ेंगी गाइस। और लेट्स सी चीज़ें कैसी हो रही है। और हम देखेंगे कि ट्रेड ख़त्म होने में अभी 1.24 यानी 1.5 मिनट बचा है। तो लेट्स सी गाइस, थोड़ा देखते हैं ऐसे कैसे हुआ। मेरी सारी लेवल्स कहाँ पे गई, मैंने तो डिलीट नहीं करी, क्यों ऐसे हुआ। चलो कोई बात नहीं, दोबारा हम लोग मार्क कर सकते हैं सारी चीज़ें। हमने मार्क करी तो हमें पता ही है कहाँ पे मार्क करी है। तो लेट्स सी, बने रहना। और देखते हैं गाइस, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है। देखो ये चार्ट तो वैसे का वैसे ही है जैसे मैंने करा था। और यहाँ पे एक प्यारा सा डब्ल्यू भी बन चुका है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये डब्ल्यू बन चुका है। ठीक है, और रिजेक्शन आ चुका है, मार्केट डाउन डायरेक्शन में ही है। यहाँ पे मेरे हिसाब से रिटेस्ट हो रहा है, रिटेस्ट के बाद ये नीचे ज़रूर गिरेगा, लेकिन पता नहीं है यहाँ पे वो रिवर्सल कैसे ले रहा है। बहुत ही स्लो हो रहा है। मार्केट की चाल देखो, मैंने कैसे मार्केट की चाल आपको बताई है, कैसे जा रहा है मार्केट, आपको बड़े अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी थी लेकिन नहीं मिल रही है, समय नहीं है ना, समय के लिए रुकना पड़ेगा, अच्छे समय के लिए रुकना पड़ेगा। जीबीपी पे जाएंगे। ओके, सारी लेवल्स वंस अगेन आ चुकी है। आई थिंक मेरा नेट जो है वो थोड़ा स्लो है, नेट की वजह से यहाँ पे लेवल्स जो है मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। तो काफ़ी बढ़िया सी एंट्री, और यहाँ पे हम लोग जीत चुके हैं बड़े अच्छे मार्जिन से। और ध्यान से देखेंगे तो गैप अप हो चुका है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। ठीक है, ये भी एक बुलिश कैंडल बन सकती है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि वोलाटाइल है ना मार्केट, इसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। कि ये इतनी बड़ी बनी, इतने देखो इतने बड़े 3 कैंडल मूवमेंट के बाद इसको टुकड़ों में आना चाहिए था, तो मानता था, लेकिन सिंगल कैंडल आ गई। तो यहाँ पे मेरे ओपिनियन जो है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे अभी ये कितनी बनेगी पता नहीं। कि देखो गैप अप आपके सामने, क्लियरली आपके सामने गैप अप है। मैंने गैप अप पे भी लेक्चर दिए हैं। लेकिन गैप अप पे थोड़ा सा रिस्की हो रिस्की हो जाता है। अदर आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए, ऑलवेज आपके पास कुछ और कंफर्मेशन भी होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई रहेंगी। और हमने लगभग $10 कमा लिए, $52 से हमने स्टार्ट करी थी। ठीक है, $52 से शुरुआत किया था हम लोगों ने, $62 हो चुके हैं। तो $10 यहाँ पे हमने कमा लिए हैं। $10 अर्निंग हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, एंड लेट्स सी, कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगे वीडियो, और आप क्या चाहते हो मेरे से एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो आइडियली बनती है, गैप अप हो चुका था जैसे मैंने बोला कि, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की, ये नीचे कभी भी आएगी। ठीक है, भले जा रही है, अभी भी 3.5 मिनट है, ये नीचे आ सकती है। तो जितना पढ़ा है मैंने वो बेसिक है, उस पर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप $10-12 तो ईजिली डेली कमा सकते हो। ठीक है, ईजिली कमा सकते हो। तो पहले पढ़ना भाई, पढ़ने के बाद सोचना, देखने के बाद मुझे बताना, कमेंट करना कि मेरी चीज़ें वैल्यूएबल है या नहीं है। चलो, सी यू सून गाइस।